मैं आज आपको बता दे रहा हूँ, आज का सेशन है अगस्त मंथ प्लानिंग की। कैसे आप अपने अगस्त मंथ को प्लान कर सकते हो। और प्लानिंग के साथ साथ मैं आपको रोड मैप देने वाला हूँ कि कैसे आप अगस्त मंथ के अंदर 50,000 1 लाख तक की अर्निंग को हिट कर सकते हो। लेकिन आपको ये प्लानिंग पूरी अच्छे से समझनी होगी, सीखनी होगी और अपनी कॉपी में नोट करनी होगी। तभी जाके आपको इस प्लानिंग का बेनिफिट होने वाला है। ठीक है। कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से सीखेंगे। पूरे सेशन के अंदर जो भी चीज सिखाऊंगा सारी आपको नोट करनी है। तो फटाफट से एक मीटिंग स्टार्ट करने से पहले एक चीज क्लियर कर दो, सभी को मेरी वॉइस एंड वीडियो क्लियर आ रही है? एक बार क्लियर कर दो और आप सभी रेडी हो, टाइप करो फटाफट से। सभी को मेरी वीडियो एंड वॉइस क्लियर आ रही है? टाइप क्लियर। ओके ओके, डेट्स ग्रेट। सभी मैसेज करो फास्ट। ओके चलो, कि आप सभी रेडी हो? टाइप रेडी। रेडी भी टाइप करो सभी फास्ट। क्या आप सभी रेडी हो आज के सेशन के लिए? रेडी रेडी रेडी, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अमेजिंग। अब सबसे पहले सभी कॉपी पेन अपना लेके बैठो। ठीक है, जो भी चीज मैं बताने वाला हूँ वो सभी आपको नोट करनी है। और अभी के लिए मैं चैट बॉक्स ऑफ कर रहा हूँ, जिससे मेरा भी ध्यान चैट्स पर ना जाए और आप सभी का भी ध्यान चैट्स पर ना जाए। हमेशा की तरह लास्ट में 5 से 10 मिनट्स दूंगा आपके क्वेश्चन के लिए। ठीक है, आप अपने क्वेश्चन लास्ट में पूछ सकते हो इस सेशन से रिलेटेड। ओके। चलो, अभी के लिए चैट बॉक्स ऑफ कर रहा हूं, जब भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे तब मैं ऑन करूंगा उसको। ओके। चलो, तो सबसे पहले अपनी कॉपी में नोट डाउन करो सभी। जो भी हम अगस्त मंथ में प्लान करने वाले हैं, कोई आपका गोल होगा कि अगस्त मंथ में मुझे इतनी अर्निंग हिट करनी है, या कोई आपका ड्रीम होगा या कोई गोल होगा आपका कि इस चीज को मुझे हिट करना है। ठीक है, इस मंथ के अंदर तो वो सबसे पहले अपना गोल लिखो, टारगेट लिखो कि अगस्त मंथ में कौन सा आपने टारगेट बनाया है। हो सकता है आपने 50,000 हिट करना हो आपको इस मंथ, हो सकता है आपको 1 लाख हिट करना हो सकता है आपको 2 लाख हिट करना हो सकता है आपको 5 लाख हिट करना हो। ठीक है, तो जो भी आपने टारगेट बनाया है इस मंथ का वो जल्दी से नोट डाउन करो अपनी कॉपी के अंदर। फर्स्ट हेडिंग टाइटल आपका यही होना चाहिए कि आपका गोल क्या है, टारगेट क्या है इस मंथ का। अगर आपने अभी तक नहीं बनाया है तो फटाफट से अभी बना लो कि आपको इस मंथ कौन सा टारगेट हिट करना है। ठीक है। मैंने बोला 50,000 वर्ड लैक, तो आप ये नहीं सोचना है कि यार मैं अपने जो सर ने बोला है भाई बना दूं, नहीं। आपके अंदर कितनी पोटेंशियल है कि आप इस टारगेट को पूरा कर सकते हो। अगर आपके अंदर पोटेंशियल है कि आप 1 लाख हिट कर सकते हो तो 1 लाख नोट करो। अगर आपके अंदर पोटेंशियल है, आपको बिलीव है अपने ऊपर कि मैं 50,000 हिट कर सकता हूँ, तो 50,000 लिखो। अगर आप उससे कम भी हिट करते हो तो वो लिखो। ठीक है, लेकिन ऐसा अमाउंट लिखना जो आप कंप्लीट कर सको और बाद में जाके आपको उस चीज से सेटिस्फेक्शन मिल सके। ठीक है, सभी ने नोट डाउन कर लिया? टाइप करो नोटेड फास्ट। सभी ने नोट डाउन कर लिया? फर्स्ट हेडिंग जो मैंने आपको बताई है, अपने गोल अपने टारगेट को अपने जो भी आप इस मंथ अचीव करने वाले हो। ओके, क्या क्या आपने टारगेट लिखा है एक बार सभी चैट बॉक्स में बताओ फटाफट से मुझे। अब एक लाइन मैंने बोली थी कि वही टारगेट लिखना जो आपसे पूरा हो जाए। वो इसलिए लिखा है, जैसे मान लो अभी आप, आपके ड्रीम्स आपके गोल तो बहुत बड़े बड़े हैं कि यार मैं 5 लाख महीने कमाऊं, 2 लाख कमाऊं, 10 लाख कमाऊं। लेकिन अगर आप मान लो आपके अंदर अभी दिख नहीं रहा है कि पोटेंशियल नहीं है, आपने लिख लिया 10 लाख इस मंथ मुझे हिट करना है 5 लाख। ठीक है, और मंथ के एंड होते होते आप 5 लाख भी हिट नहीं कर पाए, है ना, आप 1 लाख भी हिट नहीं कर पाए 5 लाख, तो आप बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाओगे। और जब भी आप नेक्स्ट टारगेट लिखा करोगे तो आप उस टाइम बहुत डिमोटिवेट फील फील किया करोगे कि यार ये टारगेट तो मैं कंप्लीट ही कर पाता जो भी मैं टारगेट लेता हूँ। इसलिए वही टारगेट लिखो जो आप हिट कर पाओ। ठीक है, इतना टाइम हो आपके पास। ओके, समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि आप जो है ना ज्यादा टारगेट लिखोगे अगर उसको पूरा नहीं कर पाए तो फिर आप डिमोटिवेट हो जाओगे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप 1 लाख लिख रहे हो, 80,000 कंप्लीट कर रहे हो, 70,000 कर रहे हो, 60,000 कर रहे हो, उसमें कोई इशू नहीं है, अच्छी बात है। ठीक है, 1 लाख के टारगेट को लेके चलोगे तो मुझे इतना पता है कि आप 60,000 70,000 80,000 इवन 90,000 तक भी हिट कर लोगे, क्योंकि आपकी जो प्लानिंग होगी वो 1 लाख हिट करने की होगी। तो आप उसमें से कुछ तो हिट करोगे, 90,000 तो करोगे, एटलीस्ट 80,000 तो करोगे। अगर आपकी प्लानिंग है 5 लाख की तो आप 4 लाख मंथ तो हिट करोगे। इसलिए अपने अकॉर्डिंग जो भी आपके गोल है, जो भी टारगेट है इस मंथ आप हिट करना चाहते हो, वो नोट डाउन करो। चलो बहुत बढ़िया, सभी ने नोट कर लिया है। अब सबसे पहले
जो भी आपने टारगेट हिट किया है, उसको हिट करने के लिए आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि मैं इस टारगेट को हिट कर लूंगा। बिलीव इन योर सेल्फ, अपने ऊपर विश्वास करो कि आज टारगेट को मैं पूरा कर लूंगा। और ऐसी कोई टाइम टेबल मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि जो भी टाइम है वो आप अपने अकॉर्डिंग ही डिसाइड करने वाले हो, क्योंकि मुझे नहीं पता आप दिन में कितने काम करते हो, आपका स्कूल किस टाइम है, कॉलेज किस टाइम है, किस टाइम आप कोचिंग जाते हो, वो चीज मुझे नहीं पता, इसलिए मैं आपको टाइम टेबल नहीं देने वाला हूँ इस सेशन के अंदर। आपको अपने अकॉर्डिंगली टाइम को सेट करना है। तो एक लाइन लिख लो, सेट टाइम अकॉर्डिंग सेल्फ। ठीक है, जो भी आप अपने टाइम को अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाना चाहते हो, वो आपको टाइम टेबल बनाना है। जो क्या होता है ना, टाइम टेबल से एक चीज आप बना के देखना, जैसे हम बिना टाइम टेबल के काम करते हो तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हम सुबह रात में सोने से पहले सोचते हैं कि कल ये काम करूंगा मैं, है ना, वो काम नहीं कर पाते हम लास्ट में, फिर एंड ऑफ द डे ध्यान आता है कि यार आज तो मुझे ये काम करना था, आज तो मुझे इतनी लीड से बात करनी थी, आज तो मुझे ये स्पेसिफिक काम करना था, लेकिन हम भूल जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक शेड्यूल होगा, टाइम टेबल होगा कि अगले दिन उठ के मुझे ये काम करने हैं, ठीक है, इतने बजे से इतने बजे मुझे अपने बिजनेस को देना है, इतने से इतने बजे मैं कॉलेज स्कूल जाता हूँ, वो मेरा टाइम जो है बिजी रहता है, उसके बाद कौन सा टाइम फ्री है जिस टाइम मैं लर्निंग ले सकता हूँ, जिस टाइम मैं लीड से बात कर सकता हूँ, तो वो सारे टाइम आपको शेड्यूल करना है, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। वो टाइम टेबल मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपका टाइम कितना फ्री है, कितने आप बिजी रहते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपना टाइम बनाना है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, टाइम दोगे बिजनेस के अंदर तभी अपने टारगेट को हिट कर पाओगे, ठीक है। मैं जो बता रहा हूं अगर उसको अप्लाई नहीं करोगे तो भी टारगेट को हिट नहीं कर पाओगे, ठीक है। जो भी ट्रेनिंग्स होती हैं उनको सुनना नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल अपने बिजनेस के अंदर अप्लाई करना है, तभी जाके रिजल्ट मिलेगा। अदरवाइज मीटिंग में भी ऐसे बैठे रहोगे, है ना, सिर्फ देखते रहोगे, चीजें सुनते रहोगे, तो समझ में नहीं आएगी। लेकिन वही चीज अगर आप नोट करोगे तो आपको समझ में भी आएगी, और उसका मतलब भी पता होगा कि इसका मतलब क्या है, क्या सर ने बताया था। अदरवाइज मीटिंग एंड होती है, आप सारी चीजें ब्लैंक हो जाएंगी, सारी चीजें आप भूल जाओगे कि आज की मीटिंग के अंदर हमने क्या सीखा। ओके, तो अब बात करेंगे, जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो है फोकस ऑन पर्सनल ब्रांडिंग। पूरे मंथ आपको अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर देना है। मतलब समझ रहे हो, मैंने जो पिछले सेशन हुआ था प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन का, उसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जितनी ज्यादा पर्सनल ब्रांडिंग पे आप फोकस करोगे, जितनी ज्यादा आपकी पर्सनल ब्रांडिंग होगी सोशल मीडिया के ऊपर, क्योंकि हमारा जो काम है सारा सोशल मीडिया पे है, तो सोशल मीडिया के अंदर जितनी भी ज्यादा आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, उतनी ज्यादा आप इनकम कर पाओगे, उतनी ज्यादा लोग आपके पास आना पसंद करेंगे, ठीक है। तो आपको अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर फोकस करना है। पर्सनल ब्रांडिंग के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं, आपको सबसे पहला कंटेंट अच्छा अपलोड करना है अपने इंस्टाग्राम के ऊपर, अपने सोशल मीडिया के ऊपर, लोगों से अच्छा रिलेशन बनाना है, ज्यादा से ज्यादा टारगेट ऑडियंस को टारगेट करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना है। कैसे पहुंच पाओगे, रील्स के थ्रू अच्छे अच्छे कंटेंट अपलोड करके, ठीक है, यूट्यूब पे शॉर्ट्स वीडियो वगैरह डाल के, तो वो चीजें स्टार्ट कर दो, तभी आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग बना पाओगे, ठीक है। और पूरे मंथ में अगर हमें अपनी टारगेट को हिट करना है, जो भी आपने टारगेट बनाया 50 लाख 1 लाख, तो उसके लिए हमें लीड्स चाहिए, लीड्स चाहिए। तो सबसे पहले आप सभी से मेरा एक क्वेश्चन है, आप कितने प्लेटफॉर्म पे वर्क करते हो लीड्स के लिए, फटाफट से बताओ। जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो आप कौन से प्लेटफॉर्म पे ज्यादा वर्क करते हो लीड्स को जनरेट करने के लिए, फटाफट से बताओ। उन प्लेटफॉर्म के नेम लिखो, इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ओके, इंस्टाग्राम ज्यादातर है, एफ बी, आई जी, स्नैप, व्हाट्सएप, ओके, फेसबुक, चलो बहुत बढ़िया, एफ बी, चलो, ये तीन चार जो कॉमन है वो है एफ बी, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और लोग व्हाट्सएप। यूट्यूब पे आप ऐड करो, ठीक है, यूट्यूब से भी अच्छा रिजल्ट आता है और क्वालिटी लीड्स आती है यूट्यूब से, ठीक है। अगर आप यूट्यूब पे वायरल हो गए, यूट्यूब पर अगर आपके अच्छे खासे व्यूज आने लगे, सब्सक्राइबर हो गए, तो वहां से आपकी एक अलग इनकम सोर्स बन सकता है, वहां से आपको इनकम आ सकती है। इसलिए यूट्यूब पे भी आज से वर्क करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग वाला जो सेशन था प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन से पहले हुआ था, उसमें भी मैंने आपको एक चीज क्लियर करी थी कि आप अपने पैशन को, जो भी आपका पैशन है, जिस भी चीज में आपको इंटरेस्ट है, वो आप अपनी ऑडियंस को शो कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो आपको कॉमेडी करना है, कॉमेडी करना अच्छा लगता है, या आपको किसी चीज की इंफॉर्मेशन डिटेल में बताना अच्छा लगता है, या आपको कोई अलग नॉलेज है, स्टॉक मार्केटिंग नॉलेज है, XYZ वीडियो एडिटिंग की नॉलेज है,
इंस्टाग्राम में रील्स को वायरल कैसे करते हैं, अगर आपको वो पता है तो वो चीज आप सोशल मीडिया पर बता के ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो। ठीक है, और उसी ऑडियंस को आप अपने बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, ये चीज मैं डिटेल में बता चुका हूँ बहुत पिछले सेशन में, तो आप उसको वॉच आउट कर लेना, जाके आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैसिव लीड्स जनरेट करने के लिए आपको रील्स बनानी होंगी, नोट आउट कर लो। रील्स बनानी है डेली, शॉर्ट्स वीडियो अपलोड कर रहे हैं, जो भी आप रील्स बना रहे हो उसको यूट्यूब पे अपलोड करो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फेसबुक फेसबुक पे आप कर सकते हो, अपनी पेज को कनेक्ट कर लो फेसबुक से, तो जो चीज आप रील्स में पोस्ट करोगे वही फेसबुक पे भी पोस्ट होगी। और आप फेसबुक एड्स भी चला के लीड्स को जनरेट कर सकते हो। ठीक है, पेड प्रमोशन करके मैं बता चुका हूँ, पेड प्रमोशन के कई सारे तरीके। बाकी इसके बाद हाउ टू गेट फर्स्ट सेल का होगा, उसके बाद लीड जनरेशन का होगा वेबिनार, तो उसमें मैं बताऊंगा कि पेड प्रमोशन कैसे कराना और क्वालिटी पेड प्रमोशन कैसे कराना है, जिससे आपको क्वालिटी रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो वो अगले सेशन में बताने वाला हूँ मैं आपको। ये 4-5 वे हैं जहां से आप लीड्स को जनरेट कर सकते हो। सभी ने नोट आउट कर लिए होंगे, टाइप कर दो यस फटाफट से अगर आपने नोट कर लिया है तो। ओके, अब हम बात कर रहे हैं अपने मंथली प्लानिंग की, तो हमें चैलेंज भी लेना पड़ेगा। ठीक है, अभी से मीटिंग पे आ जाओ। ओके, बहुत बढ़िया, अगर नोट कर लिया आपने। अब हम बात कर रहे हैं मंथली प्लानिंग की, तो हमें एक मंथ में चैलेंज भी लेना पड़ेगा, क्योंकि चैलेंज नहीं लेंगे अपने आप तो हम उस चीज को अचीव भी नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट चैलेंज तो हो गया हमारे लिए कि हमें एक टारगेट हिट करना है। दूसरा चैलेंज ये है कि उस टारगेट को हिट करने के लिए कौन सा ऐसा हम चैलेंज लें जहां से हम उस टारगेट को इजीली हिट कर पाए, क्योंकि हम पूरे मंथ में अपने टारगेट, जो हमने टारगेट बनाया उसके ऊपर वर्क करना है हमें। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमें प्लानिंग करनी है। तो सबसे पहले अभी के टाइम में जो आपको चैलेंज लेना है, ठीक है, वो है कि डेली हमें अपने कंटेंट अपलोड करने हैं। ठीक है, डेली हमें लीड जनरेट करनी है, डेली हमें इतने लोगों से बात करनी है, तो वो हमारे चैलेंजेस होंगे। ठीक है, तो पहला चैलेंज अपने आप से ये लो कि मुझे डेली डेली एक रील अपलोड करनी है किसी भी हालत में। डेली एक रील अपलोड करनी है किसी भी हालत में, वो आपके पर्सनल ब्रांडिंग को भी इंप्रूव करेगी। ठीक है, तो रील्स को डेली अपलोड करनी है, एक रील को। ठीक है, हफ्ते में, 1 वीक में 6-7 रील्स हमें अपलोड करनी है। ठीक है, मान लो आपको 6 रील्स अपलोड करनी है पूरे हफ्ते में, तो आप कैसे करोगे? अब आप कहोगे सर कौन कौन सी रील अपलोड करेंगे, तो मैं आपको बता रहा हूँ। 3 वैल्यूएबल रील अपलोड करनी है जिसमें आप अपनी ऑडियंस को कुछ नॉलेजेबल चीज बता रहे हो। 3 ऐसी वीडियोस अपलोड करनी है, रील्स अपलोड करनी है जिसमें आप प्रमोशन कर रहे हो अपने बिजनेस का, और अपना प्रमोशन कर रहे हो आप, मतलब ठीक है, इनकम का। तो 3 वैल्यूएबल कंटेंट अपलोड करने हैं जहां पे आप अपनी ऑडियंस को चीजें सिखा रहे हो, कुछ वैल्यूएबल चीजें प्रोवाइड कर रहे हो। और 3 प्रमोशनल। तो उससे क्या होगा ना कि जब भी कोई भी लीड देखेगी तो उनको ये नहीं लगेगा कि ये बंदा ओनली अर्निंग दिखाता है हमें, उनको ये भी दिखेगा कि ये बंदा हमें चीजें भी सिखाता है ना। तो ये 3-3 आप कर सकते हो। 3 वैल्यूएबल कंटेंट अपलोड करने, 3 प्रमोशनल कंटेंट अपलोड करने जहां से आपके पास लीड्स आएंगी। ओके, और रील्स को वायरल करने के लिए, ज्यादा एंगेज कराने के लिए आपको 2-3 चीजें फॉलो करनी है। पहला कि 30 सेकंड या 1 मिनट से ज्यादा की वीडियो नहीं होनी चाहिए। अगर आप 30 सेकंड में सारी चीजें बता देते हो अच्छे से, तो 30 सेकंड की बनाओ। चांसेस रहते हैं जितनी ज्यादा शॉर्ट वीडियो होगी उतनी ज्यादा रीच पकड़ेगी। अभी आपने देखा होगा 1 सेकंड से भी माइनस की एक वीडियो थी जो सब बना रहे थे, सब यूजर ने बनाया था, कुछ ऐसे टेन टेन करके वो था, ट्यून था उसका, है ना। तो वो आप बना सकते हो। ऐसा लगता था कि फोन लैग हो गया, है ना, हैंग सा हो गया फोन। तो वो 1 सेकंड से भी कम टाइम की वो वीडियो थी, तो वो बहुत वायरल हुई थी अभी के टाइम में, उस पर 300 से ज्यादा मिलियंस व्यूज थे। तो जितनी ज्यादा शॉर्ट वीडियोस होगी उतनी ज्यादा रीच पकड़ेगी, ये चीज ध्यान रखो। पहला पॉइंट ये नोट कर लो कि हमें शॉर्ट वीडियो बनानी है। ठीक है, 30 सेकंड क्यों, 1 मिनट से कम क्यों चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेंडिंग चीजों को फॉलो करना है, ट्रेंडिंग हुक्स, हुक्स किसको बोलते हैं, बॉडी हुक्स। जैसे मान लो स्टार्टिंग में आपने बोल दिया कि, जैसे कई सारे लोग वीडियोस की स्टार्टिंग में क्या बोलते हैं, हेलो फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन, तो ये चीजें नहीं बोलनी है आपको वीडियोस बनाते टाइम। आप ये बोलो आज की वीडियो में ये चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, मतलब कुछ हिट क्रिएट कर दो।
कि कैसा होगा कि आपके बैंक अकाउंट में 50,000 रुपए क्रेडिट हो जाए। ठीक है, वहां आपने हुक क्रिएट कर दिया कि कैसे होगा 50,000 आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाए, उसके बाद आपने सारी चीजें बता दी कैसे हो सकता है। अगर आप ये बोलोगे कि हेलो एवरीवन, मैं इस प्लेटफॉर्म में वर्क करता हूँ, मुझे 50,000 रुपए की अर्निंग हुई है, मेरे अकाउंट में 50,000 रुपए आए हैं, आपके भी आ सकते हैं, तो ये बहुत लेंथी हो गया। पहली हुक क्रिएट कर दो कि आप वीडियो में बताने क्या वाले हो, है ना। क्योंकि आज के टाइम में क्या है ना, लोग जब रील स्क्रॉल कर रहे होते हैं ना, तो वो नहीं देखते हैं। अगर उनको कोई स्टार्टिंग में ही उनको हुक चाहिए, मतलब कि स्टार्टिंग में कोई इंटरेस्टिंग पॉइंट उन्हें दिखना चाहिए, तभी जाके वो पूरी रील्स देखेंगे, अदरवाइज नहीं देखेंगे। आप खुद को ले लो अपने आप को, जब आप रील स्क्रॉल कर रहे होते तो आप कौन सी रील देखना पसंद करते हो, जिसकी स्टार्टिंग में कुछ यूनिक हो। ठीक है, स्टार्टिंग में कुछ उसने ऐसा बताया हो जो आपका मन करता हो कि इस पूरे वीडियो को देखूं मैं। ठीक है, आज जब भी आप रील्स देखो, वैसे नाइट में देखोगे, तो आप देखना कि मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, है ना। आप भी वही रील देखना पसंद करोगे जिसकी स्टार्टिंग में कुछ ऐसा उसने दिखाया होगा जो आप पूरी रील्स देखोगे उसकी, है ना, वो बार बार देखोगे, तो वही हुक आपको क्रिएट करना है। हुक का मतलब ये भी हो सकता है कि आप, जैसे मान लो अभी अनंत अंबानी की शादी हुई थी, ठीक है ना, तो वहां पे सबकी न्यूज चल रही थी, तो लोग कैसे वीडियोस बना रहे थे कि अनंत अंबानी की तो शादी चलती रहेगी, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ऐसे इनकम कर सकते हो। तो वहां पे पहले आपने वो बताया अनंत अंबानी, जो ट्रेंडिंग पॉइंट चल रहा था, लोग देखना पसंद कर रहे थे। ठीक है, अब मान लो कोई देखना चाह रहा और उसको लगा कि अनंत अंबानी के बारे में न्यूज है, तो उसने देखा और बाद में आपने अपना प्रमोशन कर दिया, तो वो भी एक हुक हो सकता है। मतलब जो भी ट्रेंडिंग न्यूज चल रहा हो, जैसे अभी T20 वर्ल्ड कप चल रहा था, तो उसका आपने स्टार्टिंग में थोड़ी न्यूज बताई और फिर कट करके अपना कर दिया, मतलब कुछ मर्ज कर दिया, है ना। जैसे लगे कि आप उसी वे में कुछ बताने की कोशिश कर रहे हो लोगों को, तो ऐसे आप हुक क्रिएट कर सकते हो। वहां भी चांस होते हैं कि आपकी रील वायरल होगी। ट्रेंडिंग सॉन्ग यूज कर सकते हो आप रेगुलर बेस पे, वो भी एक प्लस पॉइंट है हमारी रील्स को एंगेज करने के लिए। ठीक है, और जो भी सॉन्ग्स हैं जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, जो भी ट्रेंडिंग चीजें हो रही हैं, उसी बेस पर आप अपना जो है प्रमोशनल कंटेंट तैयार कर सकते हो। ठीक है, एडिटिंग एडिटिंग का मोस्ट आपको ध्यान देना है, और क्वालिटी। देखो एक चीज मैं आपको अभी बता दूं, अगर आप कंटेंट अपलोड करना तो क्वालिटी कंटेंट ही अपलोड करना, अदरवाइज मत करना। क्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि भाई आईफोन से ही अपलोड करना है, कैमरा ही अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं है। आप कंटेंट बना रहे हो तो आप वॉइस कंटेंट बना रहे हो, कोशिश करना वॉइस कंटेंट बनाओ, ज्यादा वॉइस कंटेंट बना रहे हो तो आपकी आवाज क्लियर आनी चाहिए और आपका फेस क्लियर शो होना चाहिए, बस। कोई दिक्कत नहीं है, आप एंड्रॉइड यूजर हो, आपके पास अच्छा फोन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी जो वॉइस है ना, वो क्लियर आनी चाहिए। ठीक है, सामने वाले को जो आप बताना चाह रहे हो वो चीज समझ में आनी चाहिए, बस इतना काफी है, उसको ही क्वालिटी बोलते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। और एडिटिंग के लिए सबसे बेस्ट ऐप है VN और कैपकट, बाकी सब हटा दो। VN और कैपकट में आपको सारे फीचर मिल जाते हैं, और जिससे आप अपने प्रमोशनल कंटेंट भी तैयार कर सकते हो और वैल्यूएबल कंटेंट भी। इतना क्लियर है, टाइप करो क्लियर। और एक चीज हाईलाइट इसमें लिख लो कि आपको फेस कंटेंट ही बनाना है, और फेस कंटेंट बनाओगे तो मैं आपके सपोर्ट में बैठा हुआ हूँ। फेस कंटेंट बना रहे हो, अच्छा कंटेंट है, क्वालिटी कंटेंट है, एडिटिंग आपने बढ़िया की है, ठीक है, और आप मुझे टैग करो उस पर। मैं आपका इंगेज रील वाला है जिसमें हमारे शायद लगभग 6,000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं उसमें, तो उसमें हम रील शेयर करते हैं सभी की, जो अच्छा कंटेंट बनाता है, जो अच्छा काम करेगा उसको सपोर्ट करने के लिए कंपनी तैयार है, लेकिन आपको अच्छा काम करना होगा पहले। बहुत सारे लोग ऐसी फोटो वाले कंटेंट बना के डाल देते हैं, तो वो नहीं चलते आज के टाइम में, वो सारे पुराने हो गए। फेस वीडियो कंटेंट बनाओ, हुक क्रिएट करो अच्छे से, वो हम आपके अपलोड करेंगे, हम उस पर एंगेज लेके आएंगे। ठीक है, हम उसको वायरल कराने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि एक साथ जब हम रील आपकी उस ग्रुप में शेयर करेंगे जिसमें 6,000 लोग हैं, तो मैं एटलीस्ट बता रहा हूँ कि 1,000 लोग तो तुरंत उसको वॉच आउट कर लेंगे। और रील वायरल कैसे होती है, शेयर से, और जितने ज्यादा व्यूज आते हैं उस पर कम टाइम के अंदर। तो मान लो जैसे ही हमने रील शेयर करी, एक 1,000 व्यूज आ गए आपके तुरंत ही, तो इंस्टाग्राम क्या समझेगा कि इस बंदे ने कुछ वैल्यूएबल कंटेंट डाला, इसलिए लोग इसका देखना पसंद कर रहे हैं, और वो आगे और बूस्ट अप कर देगा आपकी वीडियोस को। तो आप फेस कंटेंट बनाओ, कंपनी आपको फुल सपोर्ट करेगी। ठीक है, और अगर आप कंपनी पे बढ़िया कंटेंट बनाते हो, सिर्फ कंपनी का प्रमोशन कर रहे हो, आप बढ़िया कंटेंट बना रहे हो, तो हमारे पास एक ऐसा पेज भी है जहाँ पे ट्रेनिंग्स की आप देख रहे होगे, वो आते हैं नोटिफिकेशन, उस पे लगभग 14,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर है उस चैनल पे, तो उस पे भी हम अपलोड करेंगे। ओके, यहाँ तक क्लियर है।
बस आपको मेहनत अच्छे से करनी है, काम अच्छा करना है, तो अच्छे रिजल्ट भी हम ला के देंगे आपको। इतना क्लियर है? रील्स वायरल कराने की कुछ आपको टिप्स दे दिए मैंने आपको, वो चीज आपको फॉलो करनी है। ओके, दैट्स ग्रेट, अमेजिंग, चलो बहुत बढ़िया। समझ में आ रहा है, चीजें क्लियर हो रही हैं? यस सर, यस सर, समझ में आ रहा है, चीजें क्लियर हो रही है, फटाफट से टाइप करो। ओके, बहुत बढ़िया, अमेजिंग। ठीक है, तो ये हमारी पूरी प्लानिंग है मंथ की। और आगे अब देखते हैं हम कि हमें क्या क्या चीजें करनी है इस मंथ में। अब हमने एक टारगेट बना लिया, एक चैलेंज ले लिया हमने, इतना काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें एक चीज और करनी है पूरे मंथ, वो है कोई एक ऐसी स्किल जो हमारे इस बिजनेस में काम आए। मतलब हमें कोई ऐसी स्किल लर्न करनी है जो हमारे इस बिजनेस में काम आए। ठीक है, तो एक कोई भी स्किल्स है जो आपको नहीं आती है। मैंने इससे पहले वाला जो ट्रेनिंग हुई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसी, मतलब आपकी जो स्ट्रेंथ है और वीकनेस है उसको नोट आउट कर लो कि आपकी वीकनेस, आप वीक किस किस चीज में हो, कौन सी स्किल है जो आपको अभी नहीं आती है लेकिन इस बिजनेस के लिए जरूरी है, और स्ट्रेंथ क्या क्या है उससे तो मतलब नहीं, क्योंकि वो आपको अच्छे से आती है। तो जो भी वीकनेस है, 4 5 6 जो भी वीकनेस है उसमें से एक वीकनेस उठाओ। जैसे मान लो आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करनी है, ठीक है, तो वो भी एक स्किल है। ठीक है, हर किसी को नहीं आती है, उसको बेटर बनाना है, तो पूरे मंथ आपको उस पर काम करो। जब पूरे मंथ आप उस पर अच्छे से सीख लो, कर लो, तो आप उसमें मतलब सीख जाओगे, अच्छे से परफेक्ट हो जाओगे। फिर नेक्स्ट मंथ जब भी आप प्लानिंग करोगे तो दूसरी स्किल को कोई सीखो। स्किल्स बहुत सारी है ना? अगर हम उसको एक एक मंथ में सीखते हुए जाएंगे ना, तो हम सारी स्किल सीख जाएंगे और हमारा जो एक मजबूत बन जाएगा कि हमारे पास स्किल्स हैं। और आप कहीं भी बैठकर, किसी भी सिटी में, किसी भी स्टेट में, किसी भी कंट्री में जाके अगर आपके पास स्किल है, स्किल एक ऐसी चीज है, आप कहीं भी बैठे हो आराम से पैसा कमा सकते हो। तो स्किल्स पे मेन फोकस आपको करना है, सीखने पे। तो कोई भी एक स्किल जो आपको नहीं आती है वो नोट आउट करो कि इस स्किल को मुझे पूरे मन सीखना है। ठीक है, हो सकता है फेसबुक ऐड आपको सीखना हो। फेसबुक ऐड भी एक स्किल है जो हमारे बिजनेस में काम आती है लीड्स को जनरेट करने के लिए, तो फेसबुक एड्स भी आप सीख सकते हो। पूरे मंथ अच्छे से सीखो, जहां जहां से नॉलेज मिले वहां से लो। ठीक है, यूट्यूब से मिल रही है, कोर्सेज से मिल रही है, जहां से मिल रही है वहां से आप नॉलेज लो और चीज को सीखो। दूसरा, इंस्टाग्राम एड्स भी हो सकता है। इंस्टाग्राम एड्स भी बहुत काम आता है लीड्स को जनरेट करने के लिए, क्योंकि लीड्स होंगी तभी हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाएंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होगी तो क्लोजिंग अच्छी कर पाएंगे, तो कम्युनिकेशन स्किल भी एक स्किल है। ठीक है, पर्सनल ब्रांडिंग को और अच्छा कैसे बनाना है वो भी स्किल है, उस पर भी आप चीजें सीख सकते हो। बहुत सारी स्किल है, कैनवा एडिटिंग, फोटो एडिटिंग सीख सकते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग सीख सकते हो, वो भी एक स्किल है। अगर वो आपको आ जाती है तो आप भी कहीं बैठ के पैसा कमा सकते हो। वीडियो एडिटिंग एक स्किल है, वो भी आप सीख सकते हो। मतलब बहुत सारी स्किल्स हैं, अनलिमिटेड स्किल्स हैं। कोई भी एक ऐसी स्किल जो आपको इस बिजनेस में सबसे पहले ग्रो करा सके। दूसरा, अगर आप कुछ सीखना चाहते हो अलग से, तो वो भी आप एड ऑन कर सकते हो। ठीक है, तो सभी ने नोट कर लिया है कौन सी स्किल आप इस मंथ ज्यादा फोकस करने वाले हो? एक बार टाइप करके बताओ कौन सी ऐसी स्किल है जो आपने नोट करी है कि इस मंथ में उसी स्किल पे वर्क करने वाला हूँ। फटाफट से चैट बॉक्स में बताओ मुझे। ग्राफिक डिजाइनिंग, एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, चलो गूगल एड्स बहुत बढ़िया, इंस्टाग्राम एड्स, फेसबुक एड्स, इंस्टा वीडियो एडिटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, गूगल एड्स, कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, जो भी स्किल है जो आप इंप्रूव करना चाहते हो इस मंथ, आपको अच्छे से उस पर वर्क करना है। ओके, और प्रैक्टिस करनी है। पूरा मंथ एक स्किल को दे दो, परफेक्ट हो जाओगे, जीनियस हो जाओगे, प्रो बन जाओगे पूरा। अगर एक मंथ बहुत होता है, आराम से दे सक आराम से दो। वीडियो एडिटिंग सीख रहे हो तो प्रैक्टिस से ही वीडियो एडिटिंग इंप्रूव होगी, तो जितना ज्यादा हो सके प्रैक्टिस करो। कम्युनिकेशन स्किल भी प्रैक्टिस से ही इंप्रूव होगी। ओके, चलो, तो ये तो हमने बात कर ली। हमने अभी तक सीखा कि एक गोल जो हमें इस मंथ, एक टारगेट जो इस मंथ हमें अचीव करना है। दूसरा, हमें फोकस पर्सनल ब्रांडिंग पे फोकस करना है, अच्छे अच्छे कंटेंट अपलोड करने हैं। और तीसरा, लीड्स को जनरेट करना है सभी पे कंटेंट अपलोड करके। और चौथा है कि हमने चैलेंज लिया है कि हम एक रील को पर डे अपलोड करेंगे, जिसमें से 3 रील्स हम वैल्यूबल कंटेंट होंगे और 3 रील्स हमारे प्रमोशनल कंटेंट होंगे। ठीक है, और चौथा है, पांचवा है कि हमने स्किल्स को पूरे मंथ लर्न करना है। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट्स हैं जो हमें करने हैं पूरे मंथ। अब बात करेंगे कि और ज्यादा रिजल्ट हमें इस मंथ कैसे मिल सकते हैं उस पर। तो रिजल्ट
लीड्स वगैरह हमने सब कर लिया, अच्छे से ब्रांडिंग कर ली। अब बात आती है क्लोजिंग एंड फॉलो अप की, ठीक है, क्योंकि हम क्लोजिंग करेंगे, फॉलो अप करेंगे, उसके बाद क्लोजिंग करेंगे, तभी जाके हमें रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो अब हम बात उस पर करेंगे। यहाँ तक सभी को क्लियर है? अगर क्लियर है तो टाइप करो क्लियर, फिर आगे चलते हैं फटाफट से, टाइप क्लियर, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। टाइप क्लियर फास्ट, क्लियर 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 क्लियर, अमेजिंग। टू फास्ट यार, एनर्जी दिखाओ अपनी यार, एनर्जी होनी चाहिए आपकी सेशन के अंदर, ठीक है। और बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अभी मत पूछो क्योंकि उसके आंसर अभी नहीं दूंगा मैं, आपको लास्ट में ही दूंगा। तो अभी फोकस करो मीटिंग के अंदर। ओके क्लियर, ठीक है, 5 पॉइंट्स हैं, सबको क्लियर हो गए होंगे। अब बात करेंगे कि जो भी हमने लीड जनरेट कर ली, पर्सनल ब्रांडिंग कर ली, अब हमें ज्यादा रिजल्ट चाहिए तो हमें उनकी क्लोजिंग भी करनी होगी। तो फॉलो अप क्लोजिंग के कुछ बेसिक रूल्स मैं आपको बता रहा हूं जो आपको पूरे मंथ फॉलो करना है, ठीक है। कोई भी लीड्स आती है आपके पास, कोई भी लीड्स आपके पास आती है, आप उसको सारा प्रेजेंटेशन देके पूरा बिजनेस प्लान समझा देते हो, सारी चीजें आप उसको क्लियर कर देते हो, ठीक है। अब उसको जब भी कंफर्मेशन आप उससे लोगे तो आपको उसको 24 आवर्स बाद मैसेज करना है प्रेजेंटेशन भेजने के बाद, ठीक है। 24 आवर्स बाद मैसेज करो, या फिर कोई आपने टाइम फिक्स कर लिया, आपने उससे पूछ लिया कि आप इस टाइम प्रेजेंटेशन देख लेते हो, आपने किसी को प्रेजेंटेशन भेजा, आपने उससे पूछा कि भाई कब तक प्रेजेंटेशन आप वॉच आउट कर लोगे, उसने बोला मैं नाइट तक कर लूंगा, तो आप उसको नाइट में मैसेज करो, जो वो टाइम दे रहा है उसी टाइम पे आप मैसेज करो। या फिर आप अपना कोई टाइम दे सकते हो उसको, हो सकता है कि आप कहीं बिजी हो, ठीक है, तो आप उसको टाइम दो कि मैं आपको, जैसे मान लो आपने 5 बजे कोई प्रेजेंटेशन वीडियो उसको भेजी, आप बोलो कि मैं 8 बजे तक अवेलेबल रहूंगा, ठीक है, तो 8 बजे तक आप इस प्रेजेंटेशन को देख लो और 8 बजे आप मुझे मैसेज कर लेना, या फिर मैं अपनी तरफ से आपको कॉल कर लूंगा, क्योंकि 8 बजे मैं फ्री रहता हूँ और मैं आपको 8 बजे अवेलेबल मिलूंगा, कॉल कर सकता हूँ। तो आप अपना टाइम दे दो या उससे कोई टाइम ले लो आप, ठीक है। और बात करने के बाद कोई पर्सन अगर टाइम ले रहा है कि मुझे टाइम चाहिए डिसीजन लेने के लिए कि मैं इस बिजनेस को स्टार्ट करूं या नहीं, तो उस पर्सन को आपको 24 घंटे बाद ही अगेन फॉलो अप करना है। फॉलो अप का मतलब अगेन उसको ये चीज आपको नोटिफिकेशन देना है कि आपने इस बिजनेस के लिए, मुझे कॉल पे बात हुई थी इस बिजनेस के लिए, आपने बताया नहीं अभी तक अपना डिसीजन कि इस बिजनेस को आपको स्टार्ट करना है या नहीं, लेकिन वो आप 24 आवर्स बाद ही उसको करोगे फॉलो अप, ठीक है। फॉलो अप स्टार्ट कब करोगे? 24 आवर्स बाद। और कॉल मैसेजेस आपको करने हैं प्रॉपर, ठीक है, डेली आपको, एटलीस्ट डेली आपको 20 पीपल से ऑन कॉल बात करनी है अगर आपका लीड्स का फ्लो अच्छा है। वरना अगर आपके पास लीड्स कम आ रही है तो 10 लीड से आपको डेली कॉल पर बात करनी है, और लीड्स अच्छी आ रही है तो 20, और अच्छी आ रही है तो 50 लीड से आपको डेली बात करनी है, ठीक है। इतनी लीड से तो बात कर सकते हो डेली, या नहीं कर सकते हो? 20 लीड से डेली बात नहीं कर सकते? फटाफट से बताओ, 20 लीड से हम डेली बात नहीं कर सकते? सॉरी चैट बॉक्स ऑफ था। ओके अभी बताओ, 20 लीड से तो डेली बात कर सकते हो, इतना तो टाइम है आप सभी के पास? नो, एक पर्सन ने बोला नो। अब जितने भी लोग नो हैं उनके लिए एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ, ठीक है। मान लो आपके पास कुछ नहीं है और आपको एक, चलो ये भी हटाओ, बहुत सारे लोग हैं जो जानते होंगे, 1 मिनट, बात कर सकते हैं, लीड्स नहीं है, तो लीड्स आपको जनरेट करनी पड़ेंगे, ठीक है। अगर आपके पास लीड्स नहीं है तो मैंने बहुत सारी चीजें बता रखी है लीड्स जनरेट करने के लिए, उन पर आप अच्छे से काम करोगे तो लीड्स भी जनरेट आप कर पाओगे, ठीक है। अब देखो, अगर आप 20 कॉलिंग्स भी डेली नहीं कर पा रहे हो तो इतने कहाँ बिजी हो, पहले तो ये बताओ। क्योंकि आप ये देखो, जो कॉलिंग सेंटर पे वर्क करते हैं लोग, उनको मैक्सिमम कितनी सैलरी मिलती है, मैं बहुत बार ये एग्जांपल दे चुका हूँ, लेकिन लोगों के माइंड में फिक्स नहीं हो रहा है। कॉलिंग सेंटर की जॉब जानते हो क्या होता है? कितनी लास्ट उनको सैलरी मिल जाती है जो कॉलिंग सेंटर बैठते हैं, मतलब कि किसी कंपनी की सपोर्ट टीम पर बैठते हैं, या फिर, हाँ वही मान लो सपोर्ट टीम पे बैठते हैं, कस्टमर केयर पे बैठते हैं, उनको कॉलिंग सेंटर जो जॉब बोला जाता है, कितने एटलीस्ट उनको मिल जाते हैं सैलरी मंथ की? चलो मान लेते हैं 15,000 लास्ट, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि मिलती होगी, और अच्छे में जाओगे 20,000 25,000, ठीक है। लेकिन नॉर्मली आप अपने शहर के हिसाब से कैलकुलेशन कर लो 15,000, क्योंकि अभी ये तो आप कहीं बाहर जॉब करने नहीं जा रहे, और अच्छे अच्छी कंपनी में कॉलिंग सेंटर जॉब मिलने का मतलब बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो नॉर्मली हम 15,000 मान लेते हैं, ठीक है, 15,000 हमने मान लिया कि सैलरी मिलती है। अब वहां पे वो डेली कितने लोगों से बात करते होंगे? कोई लिमिट है? नो लिमिट। जितने ज्यादा कस्टमर के कॉल आएंगे उतनी ज्यादा उतनी उनको बात करनी होगी।
वो मिस नहीं कर सकते कोई भी कॉल को। तो मुझे इतना आइडिया है कि 50+ कॉल्स वो डेली करते होंगे 9 से 5 की जॉब से। ठीक है, 50 कॉल्स डेली करते होंगे, और उससे ज्यादा ही 100+, मैं तो ये बोल रहा हूँ। क्योंकि आपने देखा होगा जब भी आप किसी कस्टमर केयर को कॉल करते हो तो वो कहीं ना कहीं दूसरी कॉल पर व्यस्त रहता है, और हमेशा ही ऐसा होता है। तो आप 20 कॉल्स डेली नहीं कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, आप ये भी तो देखो, उनको 15,000 मिल रहे हैं, और आप डेली 20 कॉल्स करोगे, और आप डेली 3 लीड्स अगर आपने एक्सपर्ट पैकेज से क्लोज कर ली, अगर 20 कॉल्स में 3 लीड्स अगर आपने एक्सपर्ट पैकेज से क्लोज कर ली, तो कितनी इनकम होती है डेली की? 2400 रुपए। और यही 2400 रुपए अगर आपने डेली पूरे मंथ में कमाए तो कितने हो गए? कैलकुलेशन बताओ फास्ट। 20 लीड से अगर आप डेली बात कर रहे हो, 3 लीड्स आप क्लोज कर रहे हो डेली एक्सपर्ट पैकेज से, 2400 रुपए डेली आप कमा रहे हो, और पूरे मंथ अगर आप कमाओगे तो कितने रुपए बनते हैं? 72,000 रुपीज। जीशान जी ने पहला आंसर दिया है, 72,000 रुपीज। उनको 15,000 रुपीज मिल रहे हैं, और जबकि वो कॉलिंग कर रहे हैं 50+ लोगों से, 100+ लोगों से, लेकिन आप वही 20 लोगों से बात कर रहे हो, 3 लीड्स को डेली क्लोज कर रहे हो। बहुत इजी है, बहुत इजी। और आप 72,000 की अर्निंग करोगे, मतलब अगर आप 72,000 का डिवाइडिंग करोगे 15,000 में, तो मतलब जो उनको सैलरी मिल रही है उससे आप 4 गुना ज्यादा कमा रहे हो, 4 से 5 गुना ज्यादा कमा रहे हो आप। और वो भी घर बैठ के ओनली 20-20 लोगों से बात करके, फिक्स 20 लोगों से बात करना है आपको। तो इसलिए आपको डेली कॉलिंग करनी पड़ेगी अगर आपको अच्छा पैसा कमाना है। अब आपको जब भी लीड्स आती है आपके पास, तो लोग क्या करते हैं, एक सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो आपको नहीं करनी है। कि आप क्या है ना, छोटा पैकेज बताना स्टार्ट कर देते हो पहले कि यार मुझे तो इससे 400 रुपये मिल जाए बहुत है। नहीं, जब तक आप सोचोगे बड़ा नहीं, तब तक आप बड़ी चीजें कर भी नहीं पाओगे। तो आप हायर पैकेज को पिच करो, हायर पैकेज से उसको बताना स्टार्ट करो कि हमारी कंपनी में पैकेज है प्रीमियम प्रो पैकेज जो है 10,000 का। ठीक है, फिर उसको ब्रह्मास्त्र बताओ, फिर उसको मास्टर बताओ, फिर एक्सपर्ट बताओ। अगर एक्सपर्ट से नीचे भी कोई है तो बताओ, वरना मत बताओ, एक्सपर्ट तक बताओ। अब उससे क्या होगा कि लीड्स, पहले तो उसने, आपने उसका माइंडसेट क्या बना दिया, 10,000 वाला। ठीक है, आपने उसके माइंड में पहली रेट फिक्स कर दी 10,000। अब आप उसको लेके आओगे ब्रह्मास्त्र पे, वो है 5,000, है ना? और वो भी आप ऐसे लेके आओ कि चलो मैं आपको डिस्काउंट दे देता हूँ, हमारे में एक और बेस्ट पैकेज है वो 5,000 का, इससे नीचे कोई बेस्ट पैकेज नहीं है। अब बंदे को आप जब बड़ा पिच करोगे तो वो एक्सपर्ट पैकेज तो लेगा, एक्सपर्ट नहीं तो मास्टर तो लेगा। ठीक है, अगर आप 10,000 की चीज बताओगे तो वो 2,000 की लेने को तैयार तो होगा, 2299 तो इन्वेस्ट करने को तैयार होगा या नहीं होगा? क्योंकि आपने उस पर 10,000 पहले बता दिया, फिर आप 2299 वाली चीज बता रहे हो, तो वो 100% लेगा। लेकिन वही अगर आप उसको बता रहे हो कि 512 का पैकेज है इंटरमीडिएट, और फिर आप बता रहे हो उसको 10,000 वाला, तो बोलेगा इस बंदे ने तो पहले बताया 500 रुपये इन्वेस्ट होते हैं, लेकिन फिर बता रहे 10,000। तो यार कैसे कर लेगा वो 10,000 से स्टार्ट? इसलिए पहले हायर पैकेज पिच करो जब भी आप उससे बात कर रहे हो, उसके बाद छोटा पैकेज पिच करो। क्लियर है यहां तक? टाइप करो क्लियर। सबसे पहले हायर पैकेज पिच करना है, उसके बाद लोअर पैकेज। चलो बहुत बढ़िया, अमेजिंग। अब बात करेंगे ऑफर, ऑफर वीडियोस की। एक पॉइंट है ये जो मैंने अपनी तरफ से लिखा हुआ है, जब भी कंपनी में कोई ऑफर आता है, ठीक है, तो कई सारे लीडर्स आपने देखे होंगे, लीडर बोर्ड में मतलब धमाका कर देते हैं, बहुत अच्छे से फायदा उठाते हैं। क्यों उठाते हैं? क्योंकि जब भी कोई ऑफर आता है, जब भी कोई कंपनी की तरफ से कुछ भी ऑफर आता है, तो सबसे पहले वो वीडियोस बना के डालते हैं अपनी स्टोरी पे, अपनी फेस की, और अच्छे से मार्केटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन वही जो बिगिनर लोग होते हैं वो गलती क्या करते हैं, उसकी मार्केटिंग नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते, कंपनी की तरफ से पोस्टर आया, उन्होंने अपनी स्टोरी पर उसको पोस्ट कर दिया, बस इतना काम करके छोड़ देते हैं। आपको ये काम नहीं करना, कंपनी की तरफ से कोई भी ऑफर आए उसकी वीडियो बनाओ, अपनी फेस वीडियो बनाओ, अपनी अच्छे से मार्केटिंग करो उसकी, आपको रिजल्ट मिलेंगे। यही चीज लीडर्स करते हैं, उनको रिजल्ट मिलता है। और इसलिए आपने देखा होगा लीडर बोर्ड में हमेशा वो टॉप पर ही रहते हैं, क्योंकि वो ये सारी चीजें अच्छी करते हैं। मार्केटिंग बहुत जरूरी है, मार्केटिंग बहुत जरूरी है। क्लियर है? कोई भी ऑफर आ रहा है, कोई भी कंपनी में अनाउंसमेंट हो रही है चीजें, उसकी आपको वीडियो बनानी है, तब मार्केटिंग करनी है। ओके। और
डेली बेसिस पे आपको जितनी भी अर्निंग कर रहे हो, 1000 कर रहे हो, 2000 कर रहे हो, 3000 कर रहे हो, 5000 कर रहे हो, 10,000 कर रहे हो, जितनी भी आप अर्निंग कर रहे हो डेली, डेली आपको नाइट में, पूरे दिन आप जो भी अर्निंग कर रहे हो, डेली नाइट में एक टाइम बना लो, उस टाइम पर आपको उस अर्निंग वीडियो को पोस्ट करना है कि आज मैंने इतनी रुपए की अर्निंग की है। आप 30 डेज का चैलेंज ले रहे हो, आप डेली अर्निंग दिखाओ लोगों को, जितनी भी अर्निंग हुई है कोई मैटर नहीं करता। या फिर आप एक शॉर्ट वीडियो बना सकते हो, शॉर्ट ब्लॉग। जैसे आप पूरे दिन में कहीं जा रहे हो, ट्रेवल कर रहे हो, ठीक है, मान लो सुबह उठे आप, कुछ नहीं कि आज मैं यहाँ जा रहा हूँ, आज मैं मेरा पूरा दिन बिजी रहा, आज मैंने ये काम किए, ठीक है, उसके बाद भी आज मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने अपने ऑनलाइन बिजनेस से इतने रुपए की अर्निंग कर ली है। तो शॉर्ट ब्लॉग भी आप बना सकते हो 1 से 2 मिनट का, ठीक है। होते ना शॉर्ट ब्लॉग, कि आज मैं यहाँ गया, ये कि आज मेरा पूरा दिन बिजी रहा, उसके बाद ही मैंने इतने रुपए की अर्निंग की है। आप ऐसे वीडियो में बताओ कि यार मैं बिजी भी हूँ पूरे दिन, उसके बाद ही मैं अर्निंग कर रहा हूँ। लोगों को पता तो चलना चाहिए कि यार ये बिजनेस हम कहीं भी रहकर कर सकते हैं, अगर हम पूरे दिन बिजी भी हैं तो भी हमारी इनकम आती है। अगर सामने वाले को ये चीज दिखेगी तो वो ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएगा बिजनेस स्टार्ट करने में। तो ये चीज भी आपको डेली करनी है, डेली आप अपनी अर्निंग दिखाओ, ठीक है। जो लोग बिगनर हैं कोई बात नहीं है, आप अपने स्पॉन्सर की दिखाओ कि मेरा स्पॉन्सर भाई इतनी अर्निंग कर रहा है। और अब भी जो भी बिगनर हैं, जो भी आप अपनी अर्निंग नहीं दिखा सकते हैं, वो ये बोलो मेरा लर्निंग टाइम चल रहा है, अभी मैं लर्निंग कर रहा हूँ, ठीक है। और अपने स्पॉन्सर की दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी ब्रॉडकास्ट भी एक ऑप्शन है, लेकिन ब्रॉडकास्ट ज्यादा मत करना अभी के टाइम में, क्योंकि व्हाट्सएप बैन हो रहे हैं और वो ज्यादातर ब्रॉडकास्ट करने से ही बैन हो रहे हैं, इसलिए ब्रॉडकास्ट ज्यादा मत करना, हफ्ते में 1 बार करो, 2 बार करो, ठीक है। डेली ब्रॉडकास्ट मत करना। ब्रॉडकास्ट एक ऑप्शन होता है व्हाट्सएप बिजनेस में, जहां पे हम एक मैसेज को कई सारे लोगों को एक साथ भेज सकते हैं, ठीक है। तो उससे व्हाट्सएप बैन हो रहे हैं आजकल, मैंने सुना है, काफी सारे लोगों से मेरी बात हुई है। तो उसी से ज्यादातर व्हाट्सएप बैन हो रहे हैं। तो ब्रॉडकास्ट वगैरह नहीं करना है, वीक में 1-2 बार करना है ब्रॉडकास्ट के थ्रू, फॉलोअप लोगों का लेना है बस, ठीक है, ज्यादा नहीं। अब बात करेंगे कि भाई यहाँ तक तो हमने बात कर ली सारी प्लानिंग की, कैसे हमें पूरे मंथ वर्क करना है, कैसे फॉलोअप लेना है, कैसे क्लोजिंग करनी है, सब कुछ हमने बात कर लिया। अब बात करेंगे कि सर हम अगर वर्क नहीं करें तो पैसिव इनकम हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं। सबसे पहले बताओ, यहाँ तक बात क्लियर है सभी को? पूरे मंथ की प्लानिंग जो हमने की, कैसे काम करना है, सारी चीज क्लियर है? टाइप करो क्लियर। ओके, क्लियर क्लियर क्लियर। जिनको क्लियर नहीं है, रिकॉर्डेड सेशन अपलोड हो जाएगा, कल जाके दोबारा से देख लेना, लेकिन लाइव अटेंड करो तो ज्यादा बेटर है। अच्छा, कई सारे लोग, 2-3 लोगों का मैसेज आया है, सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। क्या मेरी वॉइस क्लियर नहीं है? एक बार फटाफट से बता दो, क्या मेरी वॉइस क्लियर नहीं है? हाँ सर, क्लियर है, क्लियर है, ओके सब क्लियर है। जिसको क्लियर नहीं है, आपका नेटवर्क इशू हो सकता है, इस वजह से आपको क्लियर नहीं आ रही होगी वॉइस। यार मैंने अलग से माइक का यूज कर रहा हूँ मैं, इसीलिए कि आपको क्लियर वॉइस पहुंचे, ठीक है। अलग से साउंड कुछ नहीं पहुंचे और फिर भी क्लियर नहीं आएगी तो फिर तो ये बेकार है इसको लगाने को, है ना। चलो बहुत बढ़िया। अब बात करेंगे आपकी पैसिव इनकम की, ठीक है। देखो, आपको अपने साथ साथ अपनी टीम का भी ध्यान रखना है, ठीक है। आप सिर्फ अपने आप को देखकर चलोगे तो आप पैसिव इनकम को बिल्ड नहीं कर पाओगे, है ना। पैसिव इनकम क्या होती है? जो आपकी टीम वर्क करती है उससे, जो जो भी आपकी टीम इनकम करती है उसका कुछ परसेंट, यानी कि 10% आपको मिलता है। तो वो भी एक बढ़िया ऑप्शन है आपकी पैसिव इनकम का। मतलब आप काम नहीं भी कर रहे हो, अगर आपकी टीम भी काम कर रही तो आपको पैसिव इनकम मिलेगा। अब एक चीज पहले समझो कि देखो भाई, टीम से पैसिव इनकम कमाएगी जब टीम अर्निंग करेगी। तो टीम अर्निंग कब करेगी? जब आप उसको तो अच्छे से सपोर्ट दोगे, अच्छे से उसको गाइडेंस दोगे, अच्छे से चीजें करना बताओगे। जब उसकी इनकम होगी तभी आपकी इनकम होगी, पैसिव इनकम, ठीक है। तो एक चीज बिल्ड कर लो कि 10 से 20 लोग अपनी टीम में ऐसे रखो जो डेली 1-1 हजार रुपए कमाए, डेली 1-1 हजार रुपए कमाए। मान लो 10 लोग भी अगर आपकी टीम में ऐसे हैं जो 1-1 हजार रुपए डेली कमा रहे हैं। मैं अभी बेसिक चीज बता रहा हूँ आपको, वैसे तो लोगों की बहुत बड़ी बड़ी टीम है, पैसिव इनकम बहुत आता है। अभी मैं आपको स्टार्टिंग एज में बता रहा हूँ कि 10 से 20 लोग ऐसे बनाओ, जैसे मान लो 20 लोग हैं आपकी टीम में जो डेली 1-1 हजार रुपए कमा रहे हैं। तो उसका 10-10% कितना आएगा आपको? 20 लोगों से 20 हजार हुआ, 20 हजार का 10% कितना हुआ? 2 हजार रुपए। अगर डेली आपका 2 हजार रुपए बन रहा है, डेली 20 लोगों की टीम से डेली 2 हजार रुपए बन रहा है, तो महीने का कितना बनेगा? 60 हजार रुपए। 60 हजार रुपए आपका पैसिव इनकम बनेगा बिना काम किए। बस काम इतना करना है कि टीम को अच्छे से गाइड कर देना है,
जब टीम 1,000 रुपये डेली कमाना स्टार्ट कर देगी, तो उससे पहले जितनी भी आपकी मेहनत लगेगी कोई बात नहीं है, लगाओ। लेकिन अगर वो 1,000 रुपये डेली कमाना स्टार्ट कर दिया उसने, तो अच्छी खासी पैसे वो आपको आएगी। 20 लोग ऐसे अपनी टीम में ऐड करो जो डेली बेसिस पे इनकम कर रहे हो, ठीक है। और 60,000 पैसिव इनकम आ रही है महीने की, क्या बुरा है? मैं तो बोल रहा हूँ 50,000 भी अगर आपको पैसिव इनकम आएगी बिना काम किए, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मान लो आप किसी मंथ पेपर चल रहे हैं, ठीक है, आप 12th के स्टूडेंट हो, आप कॉलेज के स्टूडेंट हो, आपके पेपर चल रहे हैं, पूरे मंथ आपने कोई काम नहीं किया, और फिर भी आपके अकाउंट में 50,000 रुपए आ रहे हैं हर महीने पैसिव इनकम, क्योंकि आपने भाई टीम को अच्छे से टाइम दिया, टीम पे अच्छे से मेहनत किया आपने, है ना। तो टीम पर अच्छे से मेहनत करो जिससे आपकी पैसिव इनकम बिल्ड हो। सबसे पहला काम क्या करो कि जो भी आपके साथ कोई भी टीममेट ज्वाइन हो रहा है, ठीक है, तो उसको सारी लिंक्स प्रोवाइड करो, जिससे जब आप बिजी हो तो उसको सारे अपडेट मिलते रहें। लाइक यूट्यूब का लिंक दो उसको, जो ग्रो विद रिचेंड वाला यूट्यूब का लिंक है वो दो, और रिचेंड ऑफिशियल चैनल का लिंक दो, ठीक है, फेसबुक ग्रुप का लिंक दो, इंस्टाग्राम पेज के लिंक दो, उसको उसको बोलो कि भाई सबसे पहले चीज की इन सारी चीजों को फॉलो कर ले। फॉलो क्यों कर ले, उसके पीछे एक रीजन है कि मान लो आप इनएक्टिव रहते हो, तो उनको सारी इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिल सके। अब कई सारे ऐसे लोग हैं आपकी टीम में भी होंगे जो टेलीग्राम पे ऐड नहीं होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, टेलीग्राम पर उनको ऐड कर लो, क्योंकि सबसे पहले अपडेट टेलीग्राम पे ही आता है। अभी इस मीटिंग के एंड होने के बाद मैं टेलीग्राम का ऑफिशियल चैनल का लिंक अपलोड करा दूंगा, पब्लिक कर दूंगा। तो आज जितने भी हो सके अपनी टीम को शेयर कर देना, और उनसे बोलना कि भाई टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन हो जाओ अगर आपको टाइम से अपडेट चाहिए। कोई भी दिक्कत हो रही है कंपनी के साइड से, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी इशू आ रही है, सबसे पहला टेलीग्राम पे अपडेट्स आता है, और वो मैं देता हूँ सबसे पहले अपडेट टेलीग्राम पे, उसके बाद व्हाट्सएप में जाता है, ठीक है। तो इसलिए टेलीग्राम ग्रुप को सभी ज्वाइन कर लेना, और अपनी टीम से भी ज्वाइन करा लेना। अपनी टीम को पूरा सपोर्ट करो, ठीक है। और सपोर्ट टीम का जो लिंक है वो प्रोवाइड करो, या उनको बता दो कि वेबसाइट में नीड सपोर्ट का एक ऑप्शन आता है। अगर आप कभी भी सपोर्ट टीम अवेलेबल नहीं है, तो उसी पे जाके आप जो है बात करो, नीड सपोर्ट वाले ऑप्शन पे। कभी ऐसा होता है कि टेलीग्राम मतलब बैन हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, ठीक है, नंबर चेंज होता है सपोर्ट टीम का, तो सबसे पहले अपडेट होता है वेबसाइट में, जहाँ नीड सपोर्ट का वेबसाइट में ऑप्शन है। लास्ट में देखना साइड में आपको मिल जाएगा, वहां से जाके आप सपोर्ट टीम से कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और वहां पे सबसे पहले लिंक चेंज होती है, अगर सपोर्ट टीम की लिंक चेंज हुई है तो, ठीक है। तो सपोर्ट टीम का नंबर बताओ कैसे मिलेगा, ठीक है। डैशबोर्ड ऑपरेट करना सिखाओ उनको, ऑपरेट डैशबोर्ड का एक लिंक है, वीडियो लिंक है, उसको भेजो। डैशबोर्ड को ऑपरेट कैसे करना है वो उनको सिखाओ। ये बेसिक चीज है, ये आपको सिखानी सिखानी है। इसमें भी कई सारे लोग बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, है ना, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि डैशबोर्ड का ये फंक्शन कौन से यूज में आएगा, ठीक है। तो वो चीज सिखाओ, आईडी को कैसे क्रिएट करना है अच्छे से वो सिखाओ, ठीक है। ये आपको एक टाइम नहीं सिखाना है, बार बार नहीं सिखाना। आप पहले सिखा दोगे तो आप फ्री हो जाओगे हमेशा के लिए, वो आपको बार बार डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन आप पहले ही नहीं सिखाओगे तो वो आपको बार बार डिस्टर्ब करेगा। मान लो आप कहीं बिजी हो और उसको आईडी लगानी है, उसको आईडी लगाना नहीं आती, तो बार बार आपको मैसेज करेगा, बार बार आपको कॉल करके परेशान करेगा। इससे अच्छा ये है, जो भी लीड्स आपकी ज्वाइन हो रही है उनकी एक मीटिंग लो, डेली या 3 दिन में या 4 दिन में, और उनको सारी चीजें सिखाओ, ठीक है। और एक चीज और पॉइंट कर लो, अगर आपको अपनी टीम को बड़ा करना है, तो आप वीक में 2 डेज वीक में 2 डेज ट्रेनिंग लो अपनी टीम के साथ। और कई सारे लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे सर हमें तो कैमरा फेस करना नहीं आता, हमें सिखाना नहीं आता। आपको कुछ नहीं करना है, जैसे आपने अपनी टीम से कॉल पे बात करी थी, उनको सबको बुलाओ, वीक में 2 डेज अपनी जो भी चीज आप सीख रहे हो वो उनको सिखाना स्टार्ट करो, ठीक है। बिगिनर हो कोई बात नहीं है, आपकी टीम में 5 लोग हैं 10 लोग हैं कोई बात नहीं, उनको बोलो कि मैं हफ्ते में 2 डेज ट्रेनिंग लूंगा, आप उस ट्रेनिंग को अटेंड करो, उसमें सारी चीजें मैं क्लियर करूंगा, जो भी आपको क्वेश्चन है उसी में मैं बताऊंगा, ठीक है। तो 2 डेज ट्रेनिंग लो, और जो भी चीज आप सीख रहे हो सारी चीजें उनको आप सिखाओ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर? एक बार टाइप कर दो क्लियर फास्ट। यहाँ तक क्लियर है? एक बार सभी को देखना चाहूंगा यार, 50 मिनट्स हो गए, देखते हैं एनर्जी है अभी तक सभी के अंदर बची हुई है या नहीं, कि लो हो गई, जाके सीधा बिस्तर में सो जाना है। चलो, बहुत बढ़िया। सभी देखना, कैमरा ऑन कर लो, सभी सभी को देख पा रहा हूँ मैं यहाँ से, बहुत बढ़िया। मेरे से गौरव जी समझ में आ रहा है अच्छे से?
गौरव जी समझ में आ रहा है? ओके बहुत बढ़िया। अभिजीत जी समझ में आ रहा है? मीरा जी समझ में आ रहा है अच्छे से? ओके बहुत बढ़िया। जोया जी सारी चीजें समझ में आ रही हैं अच्छे से? ओके बहुत बढ़िया। वंशिका जी चीजें समझ में आ रही हैं सारी? ओके डेट्स ग्रेट। तुलेश जी चीजें क्लियर हो रही हैं सारी? ओके बहुत बढ़िया। नीलेश जी, नीलेश जी कह रहे हैं नहीं हो रही है। भाई कैमरा ऑन करके मीटिंग एंड कर दो आप। चलो बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे रोड मैप की। 50 to 50,000 1 लाख कैसे आपको कमाने हैं, सारी प्लानिंग दे चुका हूं मैं आपको। अब बात करते हैं रोड मैप की, ठीक है। अगर आपको 50,000 1 लाख हिट करना है तो आपको उसके लिए क्या क्या करना होगा, जानने के लिए रेडी हो? अभी यार मीटिंग एंड नहीं हुई है। जानने के लिए रेडी हो? टाइप करो रेडी, फिर देते हैं रोड मैप आपको। चलो बहुत बढ़िया। रेडी 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 रेडी। चलो बस 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 ओके। चलो अब आ जाओ सेशन पे, ध्यान दो अच्छे से। अब अगर आपको 50,000 1 लाख इन अ मंथ जनरेट करने हैं तो आपको क्या करना होगा? जो चीजें हैं वो आपको रेगुलर क्या करनी होंगी, क्या चीज आपको रेगुलर करनी होंगी वो चीज समझो। पहला, कि आप हफ्ते में अगर 6 रील्स अपलोड नहीं कर पा रहे हो तो 3 रील्स करो अपलोड, कोई दिक्कत नहीं है। 2 वैल्यूबल कंटेंट बनाओ, एक प्रमोशनल कंटेंट बनाओ, ठीक है। और 200 लीड्स आपको एक हफ्ते के अंदर जनरेट करनी है। ये मैं आपको टारगेट हिट करने के लिए बता रहा हूं, वैसे कोई लिमिट नहीं है, जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा आपके लिए बेटर है, ठीक है। अगर आपको 50,000 की अर्निंग करनी है तो पर वीक आपको 200 लीड्स जनरेट करनी है, अच्छी लीड्स, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है 1,000 1,500 2,000 लीड जनरेट करके, ओनली 200 लीड्स ऐसे जनरेट करो जिनसे आप बात कर सको, ठीक है। और 50,000 ये हो गया, 200 लीड्स आपको डेली करनी है। क्लोजिंग करनी है आपको टू क्लोजिंग करनी है आपको पर डे, 2 3 क्लोजिंग करनी है आपको, 2 से 3 आपको क्लोजिंग करनी है पर डे, ठीक है। और फिर स्टोरीज आपको 5 to 6 स्टोरीज डेली आपको अपने इंस्टाग्राम पे लगानी है। ओके 5 to 6 स्टोरीज आपको डेली अपने इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे लगानी है, ठीक है। जिसमें से कुछ आपके डैशबोर्ड स्क्रीनशॉट होगा, कुछ पे आउट का होगा, कुछ मोटिवेशनल होगा स्टोरी, कुछ आपकी अपनी स्टोरीज होंगी। जो भी स्टेटस आप लगाओगे 5 से 6 स्टेटस स्टोरीज आपको डेली लगानी है, ठीक है। ब्रॉडकास्टिंग मैंने आपको बताया वीक में 2 डेज करनी है आपको, 2 डेज ही ब्रॉडकास्टिंग करनी है, डेली नहीं करनी, डेली करोगे व्हाट्सएप बैन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि अगर आपको 50,000 इनकम करनी है मंथ में तो डेली आपको अप्रोक्स 1,700 रुपीज आपको डेली अर्निंग करनी होगी। कितनी कितनी करनी होगी? अप्रोक्स 1,700। 1,700 अगर आप करोगे तो 51,000 की आपकी इनकम होती है मंथ में। जल्दी बताओ फास्ट, कितनी करनी डेली इनकम आपको? 1,700, ठीक है। और मैंने आपको बताया 200 लीड्स आपको पर वीक जनरेट करनी है। 200 लीड्स अगर आप पर वीक जनरेट करोगे तो डेली लीड्स कितनी होती है? 28 लीड्स। वही मैंने आपको बताया कि 20 लीड्स आपको डेली करनी है। और 28 लीड्स में से अगर आप एक्सपर्ट पैकेज से 2 लीड्स भी अगर आप कन्वर्ट कर रहे हो तो 1,600 रुपए होते हैं, आप मंथली आराम से 50,000 की इनकम कर लोगे, ठीक है। तो ये है एक मतलब छोटा सा रोड मैप कि आपको ये चीजें फॉलो करनी ही करनी है अगर आपको 50,000 की इनकम करनी है। और सेम चीज अप्लाई हो जाती है 1 लाख की इनकम पे, कि अगर आपको मंथली 1 लाख इनकम करनी है तो डेली आपको कितने कमाने होंगे? जल्दी से बताओ फटाफट। अगर मंथ में आपको 1 लाख रुपए कमाने हैं तो डेली आपको कितनी इनकम करनी होगी? कैलकुलेशन करके बताओ फास्ट। 1,400 रुपए कैसे हुए? जल्दी बताओ फास्ट। तो 3,800 बताया है। 1 लाख 1 लाख 1 लाख, ठीक है। लगभग 3,400 रुपीज अप्रोक्स, ठीक है। अप्रोक्स 3,400 रुपीज आपको डेली इनकम करनी है, तब जाके आप मंथली के 1 लाख रुपए कमा पाओगे। तो सेम चीज इसमें भी है
बस इसमें आपको क्या करना है, थोड़ी लीड्स क्लोजिंग ज्यादा आपको करनी होगी, ठीक है, ज्यादा लोगों से बात करना स्टार्ट होंगे। लेकिन आप पर वीक 200 लीड जनरेट करते हो, कोई बात नहीं है, इसको इतना ही रहने दो। लेकिन आपको अभी आप 2 से 3 लीड्स कर रहे थे कन्वर्ट, लेकिन आप वहीं अगर 1 लाख करना है आपको तो 2 से 3 लीड्स कन्वर्ट करो, लेकिन हायर पैकेज से कन्वर्ट करो। यानी कि आप अगर 2 मास्टर पैकेज सेल करोगे डेली, 2 मास्टर पैकेज, तो आप मंथली 1 लाख रुपए कमा लोगे। नहीं, दो नहीं, सॉरी सॉरी, 2 या 3, ठीक है, 2 या 3 करोगे तो आप इजीली 1 लाख कर लोगे। क्लियर है यहां तक? लेकिन ये चीज आपको कंटिन्यू करनी है, ठीक है, डेली आपको अच्छे से स्टोरी स्टेटस लगाना है, अच्छे से आपको लीड से बात करनी है, 20 लीड से डेली आपको बात करनी है, सारी चीजें आपको कंटिन्यू करनी है। और कंसिस्टेंसी को इस बिजनेस के अंदर मेनली फॉलो करना है, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब जो भी चीज आप कर रहे हो रेगुलर करते जाओ, ठीक है, आपको रिजल्ट मिलेगा। स्टार्टिंग में छोटा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, कम अर्निंग होगी, लेकिन आगे जैसी टाइम बीतता जाएगा आप चीजें सीखते जाओगे, इंप्रूव होते जाओगे, और आगे चल के आपकी ज्यादा इनकम होना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन कंसिस्टेंसी को फॉलो करना है। अब कई सारे लोगों के मैं मैसेज देख रहा था जब ट्रेनिंग चल रही थी, सर हमें तो 2 मंथ हो गया, हमारी एक भी अर्निंग नहीं हुई। कोई बात नहीं, आपके पॉइंट को भी मैं क्लियर कर दूं कि आपको पहले ये देखो कि आपने उन 2 मंथ में कितना काम किया, ठीक है, 2 मंथ में आपने कितना बिजनेस को दिया। हॉनेस्टली अपने आप से एक चीज पूछो कि आपने 2 मंथ के अंदर कितना इस बिजनेस को टाइम दिया है, कितनी चीजें आपने सीखी हैं। ठीक है, आंसर वही आएगा कि आपने टाइम नहीं दिया ज्यादा और चीजें नहीं सीखी। अगर आपने टाइम दे रहे हो अच्छे से और चीजें सीख रहे हो, तो मैं बोल रहा हूं आपको ओनली 1 मंथ बहुत है। अगर आप चीजें से सारी सीख रहे हो, टाइम दे रहे हो प्रॉपरली बिजनेस को, 30 दिन रेगुलर, 30 दिन बहुत है। और आप देखना 30 दिन बाद आपको अच्छे से रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। एटलीस्ट 1 से 2 थाउजेंड रुपीज आप कमाना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। यार आप जब स्कूल कॉलेजेस में टाइम देते हो, 1 1 साल, 3 3 साल, है ना, तो आप 1 से 2 महीना इस बिजनेस के भी अंदर देके देख लो, है ना, ठीक है। आप तैयारी करते हो 2 2 3 3 साल ऐसी जॉब के लिए जहाँ पे आप मंथली सैलरी आपको 15,000 20,000 मिले, ठीक है। तो आप 2 से 3 महीने बिजनेस को दे लो, 2 से 3 साल नहीं देने, 2 से 3 महीने आपको देने इस बिजनेस के अंदर, ठीक है, तो आप आराम से 1 लाख की इनकम तक पहुंच जाओगे। लेकिन अच्छे से देने हैं, है ना, चीटिंग नहीं करनी है। पेपर में तो चीटिंग कर लेते हैं, लेकिन यहाँ चीटिंग नहीं करनी। यहाँ चीटिंग करोगे तो कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आपका फ्यूचर का सवाल है ना। चीजें समझ में आई सारी? क्लियर है? टाइप करो क्लियर, सेशन को एंड करते हैं और फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं बहुत ही जल्द, ठीक है। देखो सारे सेशन लोगे ना, क्योंकि अब मैं प्रॉपर एक्टिव हो चुका हूँ, और सभी पॉइंट्स पे मैं सेशन दूंगा, हो सकेगा तो खुद से दूंगा मैं, ठीक है, किसी ट्रेनर से नहीं दिलवाऊंगा। और अगर आप पूरे सेशन अच्छे से अटेंड कर लिया आपने, तो 111% ग्रो करोगे आप, 111%, ठीक है, कोई नहीं रोक सकता आपको यार। अब फटाफट से एक छोटा सा स्टोरी बना लो और वीडियो रिकॉर्ड कर लो सेशन की। सेटअप पे हो आप, बढ़िया सी वीडियो रिकॉर्ड कर लो, जाके अपनी स्टेटस स्टोरी पे पोस्ट करना, ठीक है। जो भी लीड्स आ रही है उनको भेजना, भले ही मेंशन मत करना, कोई बात नहीं है, लेकिन ये भी कंटेंट एक कंटेंट है जो आपके क्लोजिंग में काम आता है, ठीक है। लीड्स क्या देखती है भाई, ट्रेनिंग हो रही है या नहीं हो रही है रेगुलर, और अब तो रेगुलर ट्रेनिंग हो रही है ना। चलो बहुत बढ़िया, सेशन मजे आए, सेशन में चीजें सीखने को मिली। फटाफट से टाइप करो यार, अभी भी एनर्जी है, सेशन एंड नहीं हुआ है। चलो बहुत बढ़िया, मजा आया सेशन के अंदर, सारी चीजें अच्छे से समझ में आई। चलो बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया, सेशन बहुत अमेजिंग है। नेक्स्ट सेशन किस टॉपिक पे लें, फटाफट से बताओ, इसी इसी सेशन के अंदर बता दो नेक्स्ट सेशन किस टॉपिक पे लें। वैसे तो मैं एक प्रॉपर वे में चल रहा था कि बेसिक से लेके एडवांस तक सारी चीजें आपको सिखाऊं, ठीक है। चलो लीड जनरेशन पे ले लेंगे, पहले ले लेंगे हाउ टू गेट फर्स्ट सेल पे, फिर लीड जनरेशन पे ले लेंगे, ठीक है। चलो, आज जरूरी था मंथली प्लानिंग आपको देना, रोड मैप देना, जिससे आप पूरे मंथ के लिए प्रिपेयर हो जाओ अच्छे से, और अगस्त मंथ में आप वोट डालो, सिस्टम हैंग कर दो अगस्त मंथ में, है ना। अच्छे से अर्निंग करो और सारे लोग लीडर बोर्ड में अच्छे से तबाही मचाते दिखो अगस्त मंथ के अंदर, ठीक है। चलो, तो इस सेशन को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू सो मच आप सभी ने, आप सभी एंड तक बने रहे सेशन के अंदर, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, बाय बाय एंड लव यू ऑल।